2026 का बंगाल चुनाव, क्या ये अब तक का सबसे सख्त चुनाव होने जा रहा है राज्य में? तारीखों के ऐलान से पहले ही करीब 35,000 जवान सड़कों पर हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी की पैनी नजर और हाई राइज सोसाइटीज के अंदर नए पोलिंग बूथ तक की सुविधा। ये कुछ नए फीचर्स हैं। चुनाव आयोग ने आखिर कौन सा ऐसा चक्रव्यूह रचाया जिससे भेदना अब बेहद मुश्किल हो चला है? आइए जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में जो आगामी बंगाल चुनाव के अंदर सब कुछ बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नए पोलिंग बूथ्स को लेकर। इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल में एक नई तरीके की पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू किया है। दरअसल हमेशा वहां शिकायतें रहती थी कि जो RWA हैं यानी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज या जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके मतदाताओं को वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। यानी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके चारों तरफ एक तरीके से आघोषित कर्फ्यू की स्थिति रहती थी। चुनाव में लोग बाहर नहीं निकल पाते थे और उनका फर्जी वोट डल जाता था। इस स्थिति को रोकने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने एक नया तरीका आजमाया है। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि जो RWA या जो हाई राइज बिल्डिंग्स अपने कैंपस के अंदर ही पोलिंग बूथ स्टैब्लिश कराना चाहती हैं उन्हें परमिशन दे दी जाएगी। और इसके बाद में कुल लगभग 78 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की पहचान हुई जहां पोलिंग बूथ को स्टैब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू की गई और अब उसके अंदर 57 और जुड़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 135 ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं बंगाल के अंदर जहां अब नए पोलिंग बूथ स्टैब्लिश किए गए हैं और इनमें से ज्यादातर कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर दक्षिण 24 परगना के अंदर है। और ये जो सुविधा है ये इसलिए दी गई है कि शहरी इलाकों के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़े और लोगों को जो ये शिकायत रहती थी कि उन्हें वोट ही नहीं डालने दिया जाता था, इस शिकायत का समाधान किया जा सके। अब अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर इसका असर परिणामों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बंगाल के अंदर जो हाई पोलिंग परसेंटेज रहता था उसमें फर्जी मतदान की बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतें होती थी। लेकिन अब जो मतदान होगा वो उस मतदाता वर्ग का होगा जिसे आज तक वोट डालने ही नहीं दिया जाता था या अधिकांश चुनाव में उनके वोट फर्जी तरीके से डाल दिए जाते थे। अब वो खुद डालने आएंगे तो वो ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है और ये एक असामान्य और सख्त कदम है चुनाव आयोग का। 2021 के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। सामान्य तौर पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ही इस तरीके से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती होती थी। लेकिन इस बार पहले ही कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही बंगाल के अंदर जो केंद्रीय बल है उनकी तैनाती शुरू कर दी गई है। करीब 480 कंपनियों की तैनाती की जा रही है जिसमें CRPF, BSF, ITBP या CISF की टुकड़ियां हैं। अब इनका जो टारगेट है वो ये है कि इलाकों के अंदर नियंत्रण रहे, यानी किसी भी तरीके की कोई आपराधिक वारदात ना हो, चुनावों को लेकर मतदाताओं में विश्वास बढ़े, धमकी या हिंसा की कार्रवाई के ऊपर रोक लगाई जा सके। और ये जो पूरी की पूरी तैनाती की गई है ये कुछ जिलों को फोकस करके भी की गई है। जैसे उत्तर 24 परगना में सबसे ज़्यादा 30 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। वहीं कोलकाता में 12 से 30 कंपनियां रहेंगी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और बाकी जो अति संवेदनशील इलाके हैं बंगाल के अंदर उनमें भी पहले से ही केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। और इनके हर गाड़ी में यानी इनके जो वाहन होंगे उस हर वाहन में GPS ट्रैकिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि इन बलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। और ऐसा नहीं हो कि इनकी तैनातगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन ये कहीं कैंप में है और मौके पे इनकी तैनातगी की ही नहीं जा रही हो। यानी इन तमाम शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। तो अभी तक आपने 2 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किए गए हैं वो देखे। पहला ये कि नए पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं RWAs के लिए या हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, और दूसरा ये कि केंद्रीय बलों की तैनातगी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही करनी शुरू कर दी गई है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चुनाव आयोग ने किया है वो ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। यानी 294 जो विधानसभा क्षेत्र है बंगाल के उन सभी में केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। खासकर नामांकन प्रक्रिया और चुनाव के दौरान ये काम करेंगे। और ये पर्यवेक्षक जो है ये मुख्य रूप से सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक के तौर पे काम करेंगे और ये तय करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष रहे, उसमें कोई अनियमितता नहीं हो और कानून व्यवस्था के ऊपर पूरी नजर रखी जा सके। चौथा जो महत्वपूर्ण कदम चुनाव आयोग ने उठाया है वो ये है कि वोटिंग के दिन पुलिस कर्मियों की तैनातगी का नियम जो है उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी तक होता यह था कि वोटिंग के दिन जो राज्य पुलिसकर्मी थे उनका रैंडमाइजेशन यानी मतदान केंद्रों पर जो आवंटन होता था वो मुख्य रूप से जिला स्तर के अधिकारी यानी जैसे SP, DM या पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा किया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो बंगाल के लोकल ऑफिसर्स हैं वो पुलिस कर्मियों की तैनातगी नहीं करेंगे मतदान केंद्रों के ऊपर। ये काम अब चुनाव आयोग ने सौंप दिया है
केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के ऊपर है। यानी चुनाव आयोग ने जो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक पुलिस पर्यवेक्षक बनाया है, वो पुलिस पर्यवेक्षक अब ये तय करेगा कि किस मतदान केंद्र के ऊपर किस थाने की फोर्स को तैनात किया जाएगा और कितनी संख्या में किया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव है और ये फर्जी मतदान रोकने में सबसे बड़ी सहायता प्रदान करेगा चुनाव आयोग को। इसके अलावा जो काम किया गया है वो ये है कि वोटिंग के दिन राज्य पुलिस के साथ सीएपीएफ की संयुक्त तैनातगी होती थी। अब तक क्या होता था, केंद्रीय बल चले जाते थे लेकिन उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता था। मतदान केंद्रों के ऊपर केवल लोकल पुलिस रहती थी और केंद्रीय बल तभी हरकत में आ पाते थे जब उनको इस काम के लिए लगाया जाता था, अदरवाइज वो एक जगह कैंप करते थे। अब ऐसे में होता यह था कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से केंद्रीय बलों की तैनाती तो कर देता था, लेकिन मतदान प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित और निष्पक्ष रखने में उनकी कोई भूमिका नहीं हो पाती थी चाहते हुए भी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने क्या कर दिया है कि वोटिंग दिवस यानी जिस दिन मतदान होगा उस दिन राज्य पुलिस के साथ साथ सीएपीएफ की संयुक्त तैनातगी होगी। यानी मतदान केंद्रों के ऊपर अब केंद्रीय बल भी तैनात होंगे और ये जो केंद्रीय बल हैं ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह सीधे चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत काम करेंगे। इसके अलावा जो पांचवा सबसे अहम काम चुनाव आयोग ने किया है वो ये है कि प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों को संवेदनशील मानते हुए उन पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था लागू की जा रही है। यानी बंगाल के अंदर जो लगभग 90,000 पोलिंग बूथ हैं उन सभी से वेबकास्ट की व्यवस्था होगी। हर बूथ के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी लाइव वेबकास्टिंग से कंट्रोल रूम में वहां पे जो मतदान होगा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो उसे तुरंत रोका जा सके। हालांकि असम जैसे राज्यों में भी इसको लागू किया जा रहा है, लेकिन बंगाल में तो 100% बूथों के ऊपर इस प्रक्रिया को यानी वेबकास्टिंग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। तो बंगाल के चुनाव को पूरी तरीके से पारदर्शी और वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ये 5 अहम बदलाव किए हैं और इनका असर दोस्तों निश्चित रूप से नजर आएगा, क्योंकि बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है या हम कहें उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां फर्जी मतदान की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं और मतदान प्रतिशत भी सबसे ज्यादा रहता है। और ये क्यों हो पाता है ये हमने अभी एसआईआर के आंकड़े में देख ही लिए कि हर विधानसभा से औसतन 30 से 40 हजार नाम कट गए हैं। यानी ऐसे लोग जो मर चुके थे, जो शिफ्ट हो चुके थे, उन सबके भी वोट डाले जा रहे थे। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में जहां 60-65% तक मतदान होता था, वहीं बंगाल के अंदर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के अंदर 80-80, 85-85% मतदान होता था। अब इस चीज को पूरी तरीके से प्योरीफाई करने में चुनाव आयोग जुटा हुआ है कि किसी भी तरीके से फर्जी मतदान के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। तो नियम सख्त है, निगरानी कड़ी है। 2026 का जो बंगाल चुनाव है वो इस बार न भूतो न भविष्यति की तर्ज के ऊपर होने वाला है। 100% वेबकास्टिंग होगी। 35,000 जवानों का पहरा अभी से लगना शुरू हो गया है, यानी तैयारी पूरी कर ली है चुनाव आयोग ने। लेकिन क्या धरातल पे ये चुनौतियां कम कर पाएंगे? आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के अगले कदम क्या होंगे ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। बंगाल चुनाव 2026 की हर परत खोलने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।